थॉमस एल्वा एडिसन। ये नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी इस नाम से बखूबी सुपरिचित हैं। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, जिन्होंने इस दुनिया में कई आविष्कार किए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण आविष्कार था बल्ब का। जब पूरी दुनिया में बल्ब नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं था। दुनिया भर में लोग यही सोचते थे कि ये पूरी दुनिया मोमबत्ती से ही चलेगी। ऐसी विकट, दुर्गम और दुरूह परिस्थितियों में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। यद्यपि हम उनके नाम और उनकी सफलताएं से तो बखूबी परिचित हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे किसका हाथ है वो नहीं जानते। थॉमस एडिसन जब छोटे से थे और स्कूल में पढ़ते थे तो वो बहुत ही शरारती और नटखट थे। एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें अपने दफ्तर में बुलाते हैं और उन्हें एक पत्र देते हैं और कहते हैं ये पत्र आप अपनी माता को घर पे जाके देना। थॉमस एडिसन वो पत्र को पढ़े बिना ही घर पे जाके अपनी माता को ये पत्र देते हैं और उनकी माता पहले ये पत्र मनोमन पढ़ती है और धीरे से वो पत्र ज़ोर से पढ़कर एडिसन को सुनाती है। उस पत्र के अंदर लिखा था, आपका बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, बहुत ही स्मार्ट है। योर सन इज़ एक्सट्रीमली स्मार्ट, जीनियस एंड सगेशियस। हमारे स्कूल के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा सके। हमारे स्कूल्स के अंदर ऐसे टीचर्स नहीं है कि वो आपको बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे को खुद ही घर पे पढ़ाएं। उस दिन से थॉमस एडिसन की माता उन्हें घर पे ही पढ़ाती है और सालों बीत गए और एडिसन अब बड़े हो गए थे और कई सालों के पश्चात एडिसन अब इस दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए थे और उस वक्त थोड़े ही सालों के पश्चात उनकी माता का देहांत हो गया। थॉमस एडिसन कई सालों के पश्चात अपने पुराने घर में से नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और वो अपने पुराने घर में अपने सामान को तबादला करने के लिए आते हैं और यकायक वो उस ड्रॉवर को खोलते हैं जिस ड्रॉवर के अंदर सालों पहले उनके प्रिंसिपल ने उनकी माता के लिए एक पत्र लिखा था। थॉमस एडिसन ने आज तक उस पत्र को नहीं पढ़ा था और आज जब पहली मर्तबा वो उस पत्र को पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, वो बिलखने लगते हैं। उस पत्र के अंदर लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बहुत ही कमज़ोर है, वो बेवकूफ़ है और मूर्ख है, इसलिए हमारे स्कूल के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम आपके बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चों को खुद ही घर पे पढ़ाएं। थॉमस एडिसन जब इस पत्र को पढ़ते हैं तो वो अचंभित हो गए। उनको आज मालूम पड़ा कि उनकी माता ने सालों पहले उस पत्र को उल्टा ही पढ़ा था। फिर थॉमस एडिसन अपनी डायरी में लिखते हैं, वो लिखते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन एक दिन जो दिमागी तौर पर बहुत ही कमज़ोर था, वो उनकी माता की वजह से आज इस शताब्दी का सबसे जीनियस इंसान बन गया। दिस इज़ व्हाट लव एंड ऑप्टिमिस्टिक एनकरेजमेंट कैन डू। ये गौरतलब है कि यदि थॉमस एडिसन की माता की जगह पर हम होते तो हम क्या करते। मान लीजिए कि जिस दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने थॉमस एडिसन की माता को पत्र में उनकी शिकायत और उलाहना की थी, उस दिन यदि थॉमस एडिसन की माता भी यदि एडिसन को डांट कर, लताड़ कर उनको डीमोटिवेट करती, तो क्या थॉमस एडिसन आज इस सफलता की पराकाष्ठा पर होते। हमेशा अपने बच्चों को प्रेम और प्रोत्साहन से अभिनवायमान कीजिए। बिहाइंड एवरी यंग चाइल्ड हु बिलीव्स इन हिमसेल्फ इज ए पेरेंट हु बिलीव्ड फर्स्ट। द वे वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन becomes their inner voice. And the most significant of all, your children need your presence than your presence.